हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेके। क्लास 12 अकाउंटेंसी में हमने लास्ट वीडियो खत्म किया था, कॉमन साइज स्टेटमेंट हमने स्टार्टअप किया था, लेकिन कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमने बैलेंस शीट को क्लोज किया था। आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा सेम एज इज कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर कि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। तो वन बाय वन सभी समझना। एक एग्जांपल के थ्रू फिर से हम डिस्कस करेंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट को। आइए देखते हैं। फॉर्मेट बनाइए। फॉर्मेट सिमिलर है हमारा, जैसा लास्ट क्लास में आपने देखा था जब हमने कंपैरेटिव पढ़ाया था कि हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा इनकम स्टेटमेंट का, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का। सेम वही फॉर्मेट है, कोई चेंजेस नहीं है फॉर्मेट में। यहां हमने पर्टिकुलर लिखा था, पर्टिकुलर। यहां हमने लिखा था नोट्स नंबर। यहां हमने प्रीवियस ईयर एंड देन करंट ईयर, ऐसा कुछ लिखा था हमने। देखिए इसमें मैंने लिखा था यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस सेल को बोला जाता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर का फॉर एग्जांपल गिवन है हमारा 20 लाख रुपीस, और करंट ईयर का गिवन है हमारा 30 लाख रुपीस। एड अदर इनकम। फॉर एग्जांपल हमारी अदर इनकम यहां गिवन नहीं है, लेकिन हमारी यहां अदर इनकम गिवन है 10 लाख रुपीस। इसे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, 30 लाख की जगह हम लेते हैं 50 लाख, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। टोटल रेवेन्यू हो जाएगा यहां पे 20 लाख, और यहां टोटल रेवेन्यू हो जाता है हमारा 60 लाख। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, इसे टोटल रेवेन्यू बोला जाएगा। टोटल रेवेन्यू, इसमें से हमने क्या माइनस किया था, लेस ऑल एक्सपेंसेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जो भी आपके खर्चे होते हैं उन सभी एक्सपेंसेस को लेस किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा खर्चा इधर हुआ 10 लाख, माइनस कर दिया, और इधर हमारा खर्चा होता है 20 लाख का। 20 लाख इनको माइनस किया हमने, तो 20 में से 10 गया, 10 लाख रह गया, और यहां हमारा रह गया 40 लाख रुपीस, 40 लाख रुपए। 10 लाख एंड 40 लाख। और इसे क्या बोला जाता है, जब हमने खर्चे लेस करके जो फाइंड आउट हुआ उसे बोला जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से मैंने लेस किया था लेस टैक्स। मैंने एज्यूम कर लिया टैक्स एट द रेट ऑफ 50%, 50% का टैक्स रेट मैंने एज्यूम किया। वैसे पेपर में आपको गिवन होगा कितना परसेंट टैक्स लगाना है। जो हमारा टैक्स होता है 50%, वो किसके ऊपर लगता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर लगता है। तो 50% इसके ऊपर लगाइए तो कितना हो गया, 5 लाख रुपीस। ये तो सभी कैलकुलेट कर लेंगे। और इसके ऊपर 50% लगाइए 40 लाख के ऊपर, तो कितना आता है 20 लाख। देन फाइनल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास कितना है, पीएटी स्टैंड फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पीएटी को बोला जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीबीटी को बोला जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 10 लाख माइनस 5 लाख, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 5 लाख। 40 लाख माइनस 20 लाख, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 20 लाख रुपीस। इतना क्वेश्चन तो आपको पता ही होना चाहिए, इसमें तो कोई हमें कुछ करना ही नहीं है। सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम में गिवन होती है, क्वेश्चन पेपर में गिवन होती है, आपकी बुक्स में भी गिवन होती है। इसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है। देखिए देखिए हमें क्या निकालना है। जैसे हमने पहले हम भी परसेंटेज फाइंड आउट किया था सेम एज, इसमें प्रीवियस ईयर का परसेंटेज अलग, करंट ईयर का परसेंटेज अलग। ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर। उसमें हमने एज्यूम किया था, हमने टोटल बेस किसे माना था, टोटल लायबिलिटीज को, टोटल असेट्स को, जब हमने बैलेंस शीट बनाई थी, प्रिपेयर की थी। लेकिन इसमें हमें जो बेस मानना है, इसमें हमें बेस मानना है रेवेन्यू को, टोटल को नहीं। हमें रेवेन्यू को बेस मानना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। कई स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, टोटल रेवेन्यू को बेस मान लेते हैं। हमें टोटल रेवेन्यू को बेस ना मान के हमें बेस मानना है आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। यानी कि ऑलवेज ये जो 20 लाख और 50 लाख गिवन है, ये ऑलवेज 100% रहेगा, चाहे प्रीवियस ईयर का हो या करंट ईयर का हो, क्योंकि हमने बेस इसे मानना है। और आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं,
20 lakh upon 20 lakh into 100 then 100%, 50 lakh upon 50 lakh into 100 then 100%। यहां देखिए, यहां अदर इनकम है नहीं तो इधर डैश छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। 10 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100 तो कितना आता है? 20% आता है। कैलकुलेट कर भी सकते हैं आप। 10 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100 तो कितना आ गया आपका? 20% आ गया। इसके बाद टोटल का देखिए, 20 लाख अपॉन 20 लाख कितना आ गया? 100%। 60 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100, 60 लाख अपॉन 50 लाख आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 60 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100 तो कितना आता है? 120% आता है। इसका टोटल किया, इसका भी टोटल 120% आ गया। यहां तक क्लियर है? इसके बाद देखिए खर्चों की भी यदि हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की, तो 10 लाख एक्सपेंसेस लिखा हुआ है इधर। 10 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100 तो कितना आता है? 50%। सेम 20 लाख अपॉन 50 लाख, 20 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100 तो कितना आता है? 40%। ये दोनों हमारे एक्सपेंसेस हैं, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। ये कितना आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमारा 10 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100 तो कितना आता है? 50। और इधर भी यदि आप देखते हैं कि यदि टोटल इसमें से रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस 50% को लेस कर दिया देन आफ्टर रिजल्ट इज 50%। या तो आप यहां से कैलकुलेट कीजिए या यहां से या माइनस कर दीजिए तो सेम एज इट इज रहेगा। सेम 40 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100 देन 80%। आप यहां भी देखिए टोटल RFO 120 माइनस एक्सपेंसेस 40 देन आफ्टर रिजल्ट इज 80%। 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, 5 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 तो कितना आता है? 25%। और वैसे भी आप यदि देखेंगे कि हमारा टैक्स रेट कितना है? 50% डायरेक्ट इस पे लगाएंगे तो 25 आता है एंड देन आफ्टर इज 25%। सेम एज इट इज 20 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100 देन 40। और वैसे आप कैलकुलेट करोगे 80 पे 50% लगाओगे देन आफ्टर रिजल्ट इज 40। इन्हें लेस करिए तो कितना आता है? 40। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2017 में और 2018 में मींस प्रीवियस ईयर में 25% था और करंट ईयर में 40% है। मींस हमने करंट ईयर में प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 15% का प्रॉफिट ज्यादा अर्न किया है। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है हमने कितना इनकम अर्न किया पूरे साल में, उससे रिलेटेड फॉर्मेट था RFO, एड अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू लेस ऑल एक्सपेंसेस देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये फॉर्मेट है, सिंपल से याद रखना है। परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है, बेस मानना है हमें, इसे बेस मानेंगे हम इसे RFO को। ये ध्यान रखना, ये हमारे लिए बेस रहेगा 20 लाख और 50 लाख, यानी कि RFO को हम बेस मानेंगे, उसके बेसिस पे सारी परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है और आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। यदि फिर भी इस कॉन्सेप्ट में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, कैलकुलेट ना हो रहे हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर मेरे चैनल पर जाकर मेरा फोन नंबर गिवन है उस पर जाके आप उन्हें देख सकते हैं। और साथ में यदि ये वीडियोस आपको काफी हेल्प कर रही हैं आपके सिलेबस, आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो मुझे इसका रिस्पॉन्स कैसे दोगे आप लोग? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना हो सके मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। आपका ये अकाउंट्स के एक एक नए वीडियोस आपके सामने एवरीडे आते रहेंगे। सो प्लीज, थैंक यू।